घर के बेटा हैं जनाब मोहतरम आफाक अहमद खान साहब MLC अभी मौजूदा हुकूमत बिहार में। रात फोन से बात हुई तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, क्योंकि उनके जिम्मे भी काम रहता है। अचानक उनको हो गया कि दिल्ली की मीटिंग है, 29 तारीख को जाना पड़ेगा। अगर बलियानी से कुछ कड़वी गुफ्तगू बर्दाश्त कर सकते हो तो थोड़ा सा दिल मजबूत करके सुन लीजिए। बहरहाल मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की चाबी आपको दे दूं और आप चले जाओ। और अगर इस तरह का कोई व्यापार करता है तो मैं उसको ढूंढ रहा हूं। अपनी गुफ्तगू शुरू करूं, इजाजत दें। अहले फिक्र को हिम्मत भी है, हौसला भी है, शिकवा भी है, तरह ये है दामन, ये है गरीबा, आओ कोई काम करे। ये है दामन, ये है गरीबा, आओ कोई काम करे। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवाना। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवाना। मैं सलाम करता हूं साहब। 1910 में जिस मुहर्रिक के ज़हन व फिक्र में बात आई थी और मैं बैठे स्टेज पर सोच रहा था, लोग मरते हैं, मिशन नहीं मरता। आदमी की मौत होती है, मिशन की मौत नहीं होती। इंसान बदलते रहता है, मिशन की रूह नहीं बदलती। अफराद बदलते रहते हैं, सिस्टम नहीं बदलता। चेहरे बदलते रहते, कानून नहीं बदलता। जिस इस्लाम के बल पर पूरी दुनिया में आज हम पहचाने जा रहे हैं, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान इस्लाम के बाद चेहरे बदलते रहे, इस्लाम का रसूल नहीं बदला। लोग बदलते रहे, इस्लाम का फर्ज व वाजिब नहीं बदला। तो ये मॉडल, ये स्क्रिप्ट, ये मटेरियल सिवाय आपके पास और किसी के पास नहीं था। और यहीं से आपके जमीन को आवाज लगनी चाहिए थी कि लोग बदलते हैं, बदलते रहे। हमने जब अहद कर लिया है तो ना हम बदलेंगे ना हमारा मिशन। लेकिन एक दर्द है, सुनना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, जंगल में रहने वाले भाइयों ने तीर धनुष के बल पे जंगल बचा लिया। और मैं बलियानी किसी के तब में न दबाव में, न दब के न कभी बोला हूं, न बोलूंगा। इसीलिए कि भारत की मिट्टी से किसी को उतने ही प्यार हो सकता है जब तक उसके पास सत्ता हो। ईमान वाले का रिश्ता भारत की मिट्टी से इसे ही है कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया है, भारत में आया है। इसलिए यहां की मिट्टी से हमारे सजदों का रिश्ता है, हमारी रूह का रिश्ता। हर जनरलाइज किया जाता है वो होते रहे। हवाओं के तेज चलने से मजबूत दरख्त कभी कबीदा खातिर नहीं होते, और कोढ़ियों के धूप के डर से कोई शहर छोड़ता भी नहीं।
मैं जानता हूं कि उनके वजूद में जरासीम कितने हैं और वो भी जानते हैं कि मुझ में बर्दाश्त करने की हिम्मत कितनी है। लेकिन कमजोर तो आपने किया साहब। अभी अदारे शरिया की तहरीक बेदारी चल रही है, मुझे खुशी है। और इस तहरीक के जितने मुहर्रिक हैं उनसे मैं विनती करके हाथ जोड़ के कहूंगा, अभी अजान होगी ना, सारी बस्ती के लोग मस्जिद नहीं गए, जाइए देखिए मस्जिद के दरवाजे के बाहर भी बहुत सारे लोग गप्पे मार रहे हैं। मस्जिदें खाली हैं लेकिन अजान नहीं रुक रही। लोग आवे ना आवे, मुअज्जिन अपने वक्त पर खड़ा हो जाएगा। तो किसी भी तहरीक के मुहर्रिक की हैसियत एक मुअज्जिन की है। आप सुनो न सुनो, मैं सुनाते रहूंगा। आज नहीं सुनोगे तो कल हमारी सुननी पड़ेगी, मैं सुनाते रहूंगा। और हर अच्छी चीज की मुखालफत होती है, हर अच्छों की मुखालफत होती। किसी शराबी की मुखालफत किसी ने सुनी? नहीं सुनी थी। लेकिन हमें तो हैरत होती है साहब, तैयार हो, हमें हैरत होती है। विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता, अनेक में आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, मिशन वाले लोग हैं। भारत के किसी व्यक्ति को यकीन होता था कि लालू और नीतीश जी भी एक हो सकते हैं? अरे बोलिए ना, आप तो अपनी औलादों से मकानों के सेंटरिंग का तख्ता ठुकवाते रहेंगे और दुनिया जहान के लोगों को तख्त पे बैठाते रहेंगे। इससे बेशी कर क्या सकते हैं? लेकिन आज भी अगर अपने आप को पहचान लो तो बलियाबी ने तो बबा के दोहल बिहार से बिगुल फूंक दिया है और सबको अपनी औकात में लाने की एक छोटी सी मिसाल दे दी है। चल रहा है बवाल, बस क्या फर्क पड़ता है जी? खुद को जीने के लिए जिंदा रहोगे, कीड़े की मौत मारे जाओगे। तुम्हारी वजह से तुम्हारी नस्लें न मारी जाएं। अगर इसके लिए जिंदगी गुजारना शुरू कर दोगे तो किसी आंधी की औकात नहीं जो तेरे बेटों को आंख दिखा सके। लेकिन नक्शा बनाना पड़ेगा जीने का। बगैर नक्शे का कीमती जमीन पर आरामदेह मकान नहीं बना सकते। हमें खुशी हुई बचपने में जब मैं गाजीपुर चश्मे रहमत में पढ़ता था तो आया करता था। ये 12 गांव का इलाका कोई बचा थोड़ी। मिर्चा हो, कुर्रा हो, अखनी हो, दवैता हो, नरिया हो, जमानिया हो, खिदीरपुर हो, मकारे हो, रक्साना शरीफ तो यूं भी अकीदत है वहां से। उसी यहां 12 कौन सी जगह बची है? कहां रिश्तेदारियां नहीं? ट्रेनर से गुजरता था, देखता था प्लेटफार्म पर अपनी कौम के बच्चों को भी देखता था। पहचान और ट्रेड, लुंगी और बुशर्ट और कांधे पर गमछा देख लो, समझ लो, पूछने की पता जरूरत नहीं, यही काफी। लेकिन हमें खुशी है, आज थोड़ा सा दिल को सुकून मिला। कुछ कोलकाता में मिलते हैं, कुछ मुंबई में मिलते हैं, कुछ दिल्ली में मिलते हैं। और जब उनको देखते हैं और इलाका देखते हैं तो रब का शुक्र अदा करते हैं, मेरे परवरदिगार तेरा एहसान है कि मेरी कम्युनिटी भी अपने बाप दादा की विरासत की हिफाजत के लिए अब सोचने लगी। अपने ज़हन दिमाग से ये खत उतार दीजिए कि आप कुछ है, कुछ नहीं, जीरो जीरो। वो बाप दादा की छोड़ी हुई खनक है जिस पर आपकी इज्जत चल रही थी। वो बाप दादा की कमाई हुई विरासत थी जिस पर आप पहचाने जा रहे थे। वो बाप दादा का छोड़ा हुआ रोग था जिसकी वजह से आपको लोग इज्जत देते थे, बैठने को टेबल कुर्सी देते थे।
आपकी कमाई क्या है? आपने सौदा किया है, कमाई नहीं की है। आपने बाप दादा की विरासत बेची है, बढ़ाया है। लेकिन हैरत है साहब, अभी कितना दिन हुआ है? मुश्किल से 1.5 साल से 2 साल भी तो नहीं हुआ। इसी भारत में किसी का बेटा था, किसी कम्युनिटी का, बैठा था दिल्ली के बॉर्डर पर गाजीपुर में आंदोलन पर, लोगों ने पानी बंद कर दिया। उसने एक आवाज देकर कहा था, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। मैं जिम्मेदारों से अर्ज करना चाहता हूं, बलियादी की आंख नम हो जाती है। जो कौम जिंदा थी आज वो मिट्टी तले दब चुकी है। जो कौम क़यादत के लिए पैदा हुई थी वो गुलामी का पट्टा गले में डाल के घूम रही थी। जिस कौम ने मुल्क की सरहदों की हिफाजत की तारीख लिखी, आज उसके बच्चों को चपरासी में जगह नहीं है। जिस कौम ने भारत को मिसाइल से मजबूत किया, आज उसके बच्चों को आतंकवादी और देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया जाता है। हमने कमाई नहीं की, कमाया है, कमाया है। जनाब सदर साहब, जिस वक्त के सुनना चाहता हूं, जब अपनी नस्लों के वजूद के लिए कोई एक आदमी पानी मांग दे तो पूरा खिता पानी लेकर दौड़ जाए। अगर आप अहद कर लो कि हमें अपनी जमीन बचाकर बेटियों की आबरू बचानी है और बेटों को नौकर नहीं हाकिम बनाना है, तो हम दस्तरखान का मजा नहीं जानते, हमको तो दर्द का मजा मालूम है। हमें बिरयानी का मजा नहीं मिलता साहब, हमें तो आंसुओं का मजा मिलता है, हमें रोटियों का मजा नहीं मिलता, अपने जवान बच्चों की बेरोजगारी का मजा मिलता है। और माफ कीजिएगा, कोई आपके साथ रहे होगा नहीं, आप सबके साथ रहे, आप सबके साथ रहे, इसके लिए खुद से खड़ा हो। और मैं दर्द बताऊं, इसी मुजफ्फरपुर में, इसी मुजफ्फरपुर में वो दिन हमने देखे। जरूर शरीफ पढ़ी। उधर बुलंदाबाद से जरूर शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद उस्ताद रिसीव करिए। बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि ओह सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तदुम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अल्लाहु रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस 2 मिनट और आपका वक्त दूंगा, वक्त ज्यादा हो गया। पूरा वक्त हजरत, पूरा वक्त। यहाँ नहीं वो कुछ उस्ताद बैठा था, बैठा था। हाँ भीतर आवा, भीतर आवा। तशरीफ रखें, आपको ढूंढ रहे मुझे। अब हमारे मोहतरम भाई जमा खान साहब बैठे हुए हैं, इसलिए भाई यही है, भाई शायद वो रंगीन खौफ से नहीं।
ऐसा है ना कि जब लोग बैठ जाए तो सुने तो सुनेंगे। कितने लोग सुनना चाहते हैं? बस अब एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। एक बात तो आप लोग लिख लीजिए कि जो कौम आज धूप में जलना पसंद नहीं करेगी, उनकी नस्लों को आग में जलने पर मजबूर होना पड़ेगा। चलिए अभी तो खड़ा होता है। मैं तकरीर करने आज नहीं गया। ये मेरे बुजुर्गों की अता है, मेरी मां बाप की दुआ है। आज आए बलियावी अपने आप पे तो बर्फ की सिल्ली में आग लगा देता है, लेकिन आज तो मैं खुद जला हुआ एक वजूद। आज तो खुद मैं एक रात की ढेर हूं। आपकी औलादों के लिए रिजर्वेशन का कोई कोटा नहीं मिलने वाला है, लिख लो। जो कुछ करना होगा अपने बल पे करना होगा। और रिजर्वेशन और आरक्षण की उनको जरूरत पड़ती है जिनके लोगों ने संघर्ष किया है। हमारे लोगों ने क्या किया है? बाप दादा की छोड़ी हुई जमींदारी और विरासत बेचकर गाड़ी खरीदा। बाप दादा के खून पसीने की कमाई से बचाई हुई प्रॉपर्टी और जायदाद बेचकर हमने दस्तरखान सजाए, बिरयानी खाई। मैं तहरीक इस्लाह के लोगों से कहूंगा, कभी भी हिम्मत मत हारिए। हिम्मतें हार जाना ये कायरों का काम होता है, और समंदर चीर कर रास्ता निकाल लेना मुस्तफा के गुलामों की शान होती है। आज़म हौसले जवान होने चाहिए। मैं एक विनती करूंगा, जो मैं अपने किसी एक कादरी फकीर से ये नुस्खे कीड़िया हमको मिला कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुझे गाली दे तो उसे उकसाओ की जोर से तुमको गाली, ताकि 10 आदमी सुनकर उसको पहचान ले। आप अपने अखलाक के हाथ को कभी नीचे मत रखें। आप सुन नहीं पाओगे। अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चली है बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, बलियावी का ऐलान आम है कि जो रसूल का गुलाम होगा उसको कोई माई का लाल अपना गुलाम नहीं बना सकता। और इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, इसलिए कि बलियावी के बारे में दुनिया जानती है कि ये मस्त मौला, मस्त कलंदर है। चुनौतियां देखी है, देखते रहे, लेकिन एक रात दर्द से नहीं, कई रातें सो सका। इसी मुजफ्फरपुर का वाक़या, रात को तकरीबन 2 बजे बलियावी के मोबाइल पर करीब 30 फोन मिस कॉल पड़ी थी। मैं जलसे में आदत है जब रात को 2 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे निकलता हूं, और मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूं मैं कि मेरी कौम का बूढ़ा बुजुर्ग को दुआएं देता, और मेरे नौजवान, मेरे अजीज मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते। किस हुक्मरान को ये एजाज और शरफ मिला है
कि अगर वो चारपाई से नीचे उतर कर जूता पहनना चाहे तो कोई जूती सीधी कर दे। खाना खाते वक्त हाथ धोना चाहे तो सिलपची लेकर दौड़ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वारिस अंबिया होने का कि नेमत मेरे रब ने दुनिया में दे दी। बच्चे गले लग जाते हैं। मुजफ्फरपुर से रात को 2 बजे करीब 20 मिस कॉल पड़े। जब मैं गाड़ी में बैठा तो फोन किया, आदत के मुताबिक देख रहा हूं मिस कॉल लगी। मैंने पलट के फोन किया, एक बच्चा उठाया। मैंने कहा बेटे रात को 2 बजे मिस कॉल आई थी, आप कौन? उस बच्चे ने जवाब दिया, अब्बू फोन किए थे, अब वो दुनिया में नहीं है। उस वक्त लगता था कि या अल्लाह मैंने क्यों नहीं तकरीर रोक के फोन उठा लिया। हो सकता है पीएमसीएच, एनएमसीएच मेडिकल सहूलत के लिए उसको फोन किया हो। मैंने फोन उठाया, मैंने कहा बेटा कैसे हुआ? उसने जवाब दिया, आज मेरी बानू की बारात आई थी, वालिद ने कर्ज लेकर के कुछ लोन पे पैसे लेकर के बहन की शादी का जहेज का इंतजाम किया। बारात में आने वाले 30 से 50 लोग थे। 75 से 100 के करीब आ गए। कुछ लोगों का खाना घट गया था। भरे मजमे में अभी इंतजाम हो रहा था, खाना बन रहा था। इसी बीच में लड़के के बाप ने भरे मजमे में मेरे वालिद को बेइज्जत कर दिया और उसने मेरे वालिद को भीख मंगा बोल दिया। अब वो सदमा नहीं बर्दाश्त कर सके। उसी पिंडाल में उनका हार्ट अटैक हो गया। मैं लाश लेने के लिए हॉस्पिटल में गया। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप मत जहेज मांगो। लगाओ अपनी औलादों की कीमत। ए बेटे जो करना हो करो। लगाओ अपनी औलादों की कीमत। कयामत के दिन तेरी कीमत लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लगाओ अपने खून की कीमत। क्यों छाती चौड़ा करके बोलते हो ये मेरा बेटा है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया? क्यों बोलते हो ये मेरा बेटा है, आईटी कर लिया, एनआईटी कर लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है? ये तारुफ मत करो, वरना खून गालियां देगा। खून गैरत गाली देगी, गैरत। तारुफ करना हो तो ये करो, ये मेरा जानवर है जो पला है, इसकी कीमत लगा के बेचने वाला हो। याद रखना, बड़ा से बड़ा मुजरिम, बड़ा से बड़ा मुजरिम अपने जिस्म का हिस्सा तो बेच देता है, लेकिन अपने बाप दादा के विरासत का खून कभी नहीं बेचता। सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो अपना बेटा बेच दे। औलाद बेचने वाली कौम कहे कि मैं जलील हो रहा हूं, खून का सौदा करने वाली कौम कहे मुझे बेइज्जत किया जा रहा। माफ करना यार, ईमान वाले रोजादारों के खून की लाली के धब्बे आज भी बद्र के मैदान में देखे जा रहे हैं।
और करबला वाले प्यास को बर्दाश्त करके पानी का पानी उतार कर इस्लाम की अजमत के झंडे फहराने वालों की लहू की नाली से आज पूरे कुफ्र में मातम बिछा हुआ है। उनको भी एहसास है कि हलाल टुकड़ों का खून अगर रन में आ गया तो ये लश्कर नहीं देखता है, ये फाज नहीं देखता है, ये फतह का परचम देखता है, गुंबदे खतरा देखता है। किनके बीच तकरीर करा, किनको समझाने के लिए तकरीरें की जा रही है? पूरी दुनिया को समझाने के लिए कुरान आया, सारी कायनात को समझाने के लिए कुरान आया, सारे समाज को सुथरा निजाम देने के लिए कुरान आया। आज उसी कौम को कुरान पढ़ के समझाना पड़ रहा, आज उसी कौम को उसकी हैसियत बतानी पड़ रही है। मेरे अजीज, बातें लंबी, बस गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा अर्ज कर दो। मोहतरम इज्जतमाब भाई जमा खान साहब वजीर अक़लियती फलाह बहबूद तशरीफ फरमा। एक हादसा मैंने देखा, वो हादसा ये था कि कोलकाता की एक बड़ी बिल्डिंग में आग लगी थी और फायर ब्रिगेड वाले जो पानी मार रहे थे वो पानी वहां नहीं मार रहे थे जहां से आग निकल रही थी, बल्कि पानी वहां डाल रहे थे जहां से आग नहीं निकल रही है, या तो पीछे या तो आगे। मैं भी सोचते रहा, तनवीर खान साहब, कि ये पानी बर्बाद क्यों कर रहा है? आग बुझाने के लिए पानी आया और ये शोलों पे पानी नहीं मार के दीवारों पे मार रहा था। गरीब जाके मैंने कहा, यार गरीब जल गया और तुम पानी बर्बाद कर रहे। उसका जवाब सुनिए, होश उड़ जाएंगे। उसका जवाब सुनिए, अकल ठिकाने लग जाएगी। उसने जवाब दिया, बलियावी साहब, जो काम आपका है वो काम आप करो, जो काम मेरा है वो काम हमें करने दो। मैंने कहा, मुझे समझाना पड़ेगा कि जहां आग निकल रही है वहां पानी क्यों नहीं? उसने जवाब दिया, ये पानी बड़ी कीमती है, जो जल गया है उस पर पानी क्यों बर्बाद करूं? जिसकी शक्ल सूरत बदल गई उस पर पानी क्यों बर्बाद करूं? ये पानी उस पर है, उसके लिए है कि आग और शोलों से जिसकी शक्ल अभी नहीं बदली है उसको इतना तर कर दो कि उसको आग न जला सके, सूख जाएगा तो फिर इसका वजूद खड़ा हो जाए। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, जो जल गए हैं उनकी परवाह छोड़ दीजिए, जो 60 पार कर गए हैं उनके पीछे भी मत दौड़िए, 40 वालों को करीब कीजिए। अब 15 वालों को कभी अपने आप से दूर आप लोग मत होने दीजिए। अगर 15 वाले को 10 साल हमने सेव कर लिया तो 100 साल तक हमारी औलादों की आंखों में कोई जुल्म का सुरमा डालने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए कि यही से जनरेशन खड़ी है। खूबसूरत मकाना ईंटों के बल पे खड़े नहीं, ऊंची बिल्डिंगें सिर्फ सीमेंट और गिट्टियों पे खड़ी नहीं होती, उसके लिए मजबूत पिलर भी चाहिए, और जितनी ऊंची बिल्डिंग हो उतनी मजबूत ऊंची भी होनी चाहिए। मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन मौलवी वैसे भी हमारे यहां लोग कुछ पढ़े लिखे समझते आ रहे मौलवी साहब है भाई, और उस वक्त की आफत की मौलवी और सियासत में तो न टोपी बर्दाश्त होती न दाढ़ी बर्दाश्त होती। और ये भी समझ लीजिए, अपने आप को अकल खोलिए, अगर बुद्धि में कुछ भी बचा है तो
इस वक्त तो सेकुलर कहलाने वाले लोग हर उस टोपी दाढ़ी से डरते हैं कि कहीं नहीं कैमरा में इसके साथ फोटो न छप जाए। आप वहां जा भैया वीडियो बनाते हैं, कुछ हो ही ना। मुल्क को जिताने वाली कौम की नस्लें हार रही हैं और हम मस्त। इसलिए मैं अर्ज करूंगा लाइव रहे अपने नौजवानों से, और मैं आपको दावत दे रहा हूं, प्रयास भाई आप जाएंगे ना तो रास्ते में मधुपुर मिलेगा, अगर पटना होके जाएंगे है ना, फोन करके पूछिए क्या हाल है उनका। उतरा है बलियानी पूरी टीम, गांव जामताड़ा, मधुपुर, सारठ, गिरिडीह, जगदीशपुर, कोडरमा, बिशुनगढ़, नवादा, हजारीबाग। है हिम्मत किसी की जो बारात में डीजे बाजा पटाखा लेकर चला जाए? है किसी की औकात लेकर चला जाए? आदमी तो छोड़ दीजिए जनाब, रास्ते में कुत्ते नहीं मिलेंगे इस्तेमाल को। 25,000 रुपया तुरंत फाइन ठांस के, बगैर किसी रियायत के, और उनके दरवाजे कोई नहीं जाएगा। जिस कम्युनिटी में बदलाव लाना हो उस कम्युनिटी के जवानों को तैयार कर दीजिए, जिस मुल्क को आजाद कराना हो उस मुल्क के जवानों की वजूद में हुब्बुल वतनी भर दीजिए, जिस मुआशरे में इनकलाब लाना हो उसमें बेटा है, जानवर नहीं लेके सौदा होगा। और मैं दावत दे रहा हूं पूरी तहरीक के लोगों को, चलिए 17 तारीख से फिर घूस रहा हूं। 17 को रामगढ़, 18 को लोहरदगा, 19 को चतरा, 20 को पलामू, फिर 21 को बिहार, और फिर बिहार में शुरू करेंगे गोपालगंज, छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली। एक एक जिला चल रहे हैं, एक एक प्रखंड, एक एक पंचायत, एक एक मस्जिद। हाँ, एक आखिरी बात अर्ज कर दूं अपनी कौम के बुजुर्गों से और नौजवानों से, किसी भी धर्म की बेटी हो, अगर अपना समझ रहे हो तो इसको ताबीज की तरह से लिखो नहीं, गले में बांध कर अमल करो। किसी भी धर्म की बेटी हो, किसी भी मजहब की बेटी हो, किसी भी समाज की बेटी हो, अगर लुच्चे और लफंगों के चंगल में उसकी आबरू दिख जाए तो अपनी जान सटाकर उस बेटी की आबरू बचा लेना और बता देना जमाने के लोगों को, दरिंदों के बीच में भारत की बेटियों की आबरू खतरे में होती है। मुस्तफा के गुलामों के रहते किसी की बेटी की आबरू लूट ली। इसको मुहिम के तौर पे चलाइए, बारात बंद कीजिए, जमीन पर बैठकर खाना शुरू कीजिए। मत उड़िए आसमान में। दादा का सिक्कर दिखा करके आप जमींदार अब नहीं बनने वाले हैं, लिख लीजिए। दुनिया पूछ रही है कि तुम क्या हो, ये बताओ। तो जमाने में कुछ बताने के लिए अपने आप पर कुछ न कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि हम जब मुठिया के चावल से भारत में 6% गरीबों को शिक्षित बना सकते हैं, जिस दिन ये कॉम्युनिटी अपने जहेज और शादी का खर्च बचा दे, उस दिन हुक्मरानों से चौमन्नी सिक्के की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इसी पैसे से हर गांव में अफसर, आलिम, मौलवी, डॉक्टर, इंजीनियर बनाकर खड़ा कर सकते हैं। साहब, इस कौम में कमी कहां है? कमी है तो एक कुछ कर गुजरने की जो हिम्मत बाप दादा ने दी थी, उसको हमने गिरो रख दिया है। उसी गिरो को छुड़ा लीजिए। कैसे छुड़ाएंगे? इसके लिए हमें मशवरा देने की जरूरत नहीं है।
जितने बाप आए हैं थोड़ा और जूम कर लो। ये कि ये जहेज की लानत और शादियों की नुमाइश गरीबों के घर से नहीं निकली हाँ। है। बता दे कोई माई दलाल की किसी के गरीब के घर से जहेज की लानत और शादियों के खुराफात का खर्च निकला हो। ये सारा खुराफात कोठी हवेली बिल्डिंगों से निकली है। इसलिए मैं कमसार और बारा के दौलतमंदों से अपील कर रहा हूं, जिस दिन हर गांव का चौधरी और पैसे वाला दौलत वाला अपनी बेटों की शादी सादगी के साथ करने लगेगा, उसी दिन गरीबों की बेटियों के बाप के दरवाजे पर लड्डू बटने लगेंगे। अब मेरी बेटी बोझ नहीं, जिनके गांव के सरमायादार आगे बैठा। इसके लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। तो आखिर में मैं पूछ लूं खान साहब लोगों से कि इतना देर लहू जलाने का कुछ असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है? अरे बोलिए ना, भी कुछ पड़ा है कि नहीं पड़ा? कितने लोगों पर पड़ा है? अच्छा, ये लोग जो दीवार में साए में है वो तो पूरा ठंडा हो गया। देख लीजिए जवान लोग, ही का लड़ी है रन में जिनका तेल चुए जुल्फन। ला कुर्सी लेके आ जाओ। अरे कुर्सी लेके आगे आ जा भैया। तो क्या हुआ, वो भी मेरी तहरीक का हिस्सा है, उसके भी घर का मामला है। ये कोनो मुसलमानों का अकेले थोड़ी मामला। चलिए आ जाइए, माशाअल्लाह। तो आखिर में कहाँ चल गया? मुझे के बगल में होकर जमा सन खड़ा ये तहरीक चलनी फोटो ना खींच पाई, मैं लाइव में ले लिया। और संभल कर टहनियाँ देखिए, टहनियाँ। ये तहरीक चलेगी कि बंद होगी? कौन चलाएगा? हिम्मत है? हिम्मत है? हिम्मत है? तो हिम्मत है तो शिकवा सुनना बंद कीजिए, काम में लगे। दीवारें क्या कह रही है, बहरा हो जाइए। और जितने कमसारो बारा के जिम्मेदारान हैं, किसी भी पार्टी में रहो, मेरे हो, तो बलियावी का पूरे भारत में लाने आम है। यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, आसाम हो, दल कोई हो, पार्टी कोई हो, जो मेरी नस्लों के वजूद के लिए खड़ा रहेगा ना, उसकी पार्टी का कोई शोरमा अगर उसको आंख दिखाएगा जो मेरी नस्लों के लिए खड़ा है, तो खड़ा होने वाले को बलियावी गिरने नहीं देगा, कांधा लगाकर खड़ा कर लेगा। बलियावी ने दौलत और कोठी नहीं बनाई, औकात नहीं है किसी की जो कह दे कि मैंने किसी की हराम की एक प्याली चाय पी हो। कल भी मदरसे की चटाई पर शान से जीता था, आज भी जीता हूं। और मैंने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि आलिमों को सियासत में देखकर यतीम बनने वालों, मातम बंद करो। जब तक आलिम नहीं आया था जंगे आजादी की लड़ाई में, तब तक अंग्रेजों ने बिस्तरा नहीं बांधा था। और जैसे ही अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, उसी दिन अंग्रेजों ने बिस्तरा बांध लिया। और ये कहते हुए बांधा था, अब तक हिंदुस्तानियों से लड़ रहे थे, अब करबला के गुलामों से लड़ेंगे। पल्ला मजबूत से पड़ गया। तारीख पढ़िए, लेकिन आपकी तारीख बताएगा कौन? हमारे बच्चों की तारीख मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया था, लोगों ने जवाब नहीं दिया, और ये कह करके कि ये गोपनीयता का सवाल है। लेकिन अगर जिंदा रहा तो मैं भी जिद्दी हूं, छोड़ूंगा नहीं, निकाल के तो लाऊंगा। इसलिए कि ये दागे बेवफाई लेके मरना अच्छा नहीं है। हम मर जाएं और मेरी नस्लें बेवफा की गालियां सुनी, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वाकई आप लोग चाहते हैं जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए? अरे बोलिए ना भाई।
तो खान साहब हैं तो जरा पठान की तरह बोल के बताइए ना। कितने लोग चाहते हैं जरा हाथ उठा के बताइए तो। उठाए रखिए इतना जल्दी। और स्टेज वाले का क्या मामला है? आप लोग चाहते हैं कि कुछ रहे अभी? मोहतरम भाई जमा खान साहब आप भी इसी चटाई के, तो क्या ये जहेज जो है खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सहमत हैं? अरे उठाए रखिए, गौर से देखिए। ब्यूर वाले बच्चे इनको ताही करके जाएंगे कहां? बहुत गलत जगह आपने सुपारी दे दिया है। मेरा नाम मौलाना वली आदि है। एक बार घुस गया तो औरत से खोज के कीड़ा निकाल दूंगा। इसलिए कि आप हमको रोक सकते हैं मस्जिदों में, जो मेरा आलिम है उसको नहीं रोक सकते। गांव-गांव की रिपोर्ट मिल जाएगी 6 घंटे के अंदर। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि अब तकरीर की जरूरत नहीं, तहरीर की जरूरत है। और हर गांव में मैं तो जानता हूं कि बेसी नहीं, अरे क्या करेगा यार, एक दिन दावत नहीं खाओगे तो मर थोड़ी न जाओगे। एक दिन वलीमा की बिरयानी नहीं खाएंगे तो सेहत कमजोर नहीं ना हो जाएगी। लेकिन गांव की चटाई अगर तय कर ले कि मेरे गांव में डीजे बाजा नकदी जहेज, और बारात भी जाते हैं तो बारात की तरफ थोड़ी जाते हैं, लगता है जिसे गांव लूटने जा रहा है। और बाहर निकल के बोलता है क्या गर्दा उड़ा दिया सब 200 स्कॉर्पियो की, यही बोलता है। और रोड जाम करके दिखाएगा यार रोड ब्लॉक हुआ 3 किलोमीटर, ये जुल्म है, ये अपराध है। इन्हीं चंद जुमलों के साथ खुद को जीना हो तो मरो चिल्लाओ मत। नस्लों के जिंदगी के साथ जीना चाहते हो तो संघर्ष करो, पीछे पलट कर देखो मत। मुहर्रिक मुअज्जिन होता है, कोई सुने न सुने हम सदा सुनाते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को एक होकर इस नेक काम को अंजाम देने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और मैं लिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर कहता हूँ कि जितनी छोटी छोटी टुकड़ियां हैं, जब लालू नीतीश जी एक हो सकते हैं, मायावती राहुल एक हो सकते हैं, अखिलेश और राहुल एक हो सकते हैं, तो आप अपनी मौज की जिद में नस्लों का कत्ल मत कीजिए, अपने नफ्स को कत्ल करके एक हो जाइए। इसी में मेरी कौम का वजूद भी रहेगा, मुस्तक़बिल भी रहेगा। खुदा हाफ़िज़। सलाम। हज़रात, अभी आप समाअत फरमा रहे थे हमारे मेहमान खुसूसी की बड़ी पुरअसर और दिल को छूने वाली तकरीर। हजरत ने बहुत सारे वाक़यात को आधा कर दिया। वक्त की कमी थी इसलिए हजरत ने अपने को समेटा, वरना शायद मुजफ्फरपुर का वो पूरा वाक़या अगर आप बताते, जहां 20 आदमी के खाना कम होने पे बाप को भूखमंगा कहा गया था, वहां 50 आदमी का खाना गटर में फेंका हुआ पाया गया था। ये बड़ा तवील वाक़या। हजरत ने जब वहां आदमी भेजा और ये खबर दरियाफ्त की कि वाकई वहां खाना कम था, तो जाने वालों ने बताया कि हजरत जितना खाना फेंका गया था उसमें कम से कम 200 लोग खाना खा सकते थे। बहुत संजीदगी से हजरत ने बात की, वरना जुमले तल्ख भी हो सकते हैं। माहौल थोड़ा सा अलग हो गया, हजरत की तकरीर ने समा बदला। इसी बीच हमारे मेहमान एजाजी जनाब मोहम्मद जमा खान साहब क़िबला, वज़ीर अक़लियती फ़लाह व बहबूद
जिसे आम जुबान में हम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय कहते हैं, बिहार सरकार से हम तक पहुंच चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा साबित सदर जनाब डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब किबला से कि आप शॉल पेश करके अपने मेहमान का इस्तकबाल करें। जनाब सलाहुद्दीन साहब किबला। देखिए, जनाब मोहम्मद जमा खान साहब का तारुफ शायद मुझे बहुत ज्यादा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अक्सर आप उनको देखते रहते हैं। सुनने का मौका शायद आपको कम मिला हो, तो आज सुन भी लीजिए। मैं जो खुद के लिए कभी यहां कहा करता हूं सुना वही, क्योंकि 30 साल रहा हूं इस इलाके में, तो जो शेर परवीन शागिर का प्रयास भी मैं खुद के लिए पढ़ता हूं आज, चूंकि जमा भाई भी उससे अलग नहीं है कि वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है। वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है। यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। वो निस्बत वाली शख्सियत जनाब मोहम्मद जमा साहब की है। आपका ननिहाल भी दिलदार नगर में है, आप नौघरा के रहने वाले हैं। हमारे इस इलाके में ब्यूर, पतेरी, गणवा, चैनपुर, बिड्डी, नौघरा, ये सब एक तरह का गांव है और तमाम लोगों की रिश्तेदारियां आपके दरमियान मौजूद हैं। आपकी भी बहुत सारी रिश्तेदारियां यहाँ हैं, हमारी भी हैं, आपकी हमारे यहाँ हैं। तो हम एक दूसरे के लिए नए हैं, बल्कि मुझे तो ये कहते हुए भी खराब लगता है कि हम मेहमान हैं। जब हम आपके हैं तो मेहमान कहां से होते हैं। ये बात और है कि